जनवरी को शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप के तमाम फैसलों में से एक था अमेरिका में टिकटॉक बैन पर 75 दिनों की मोहलत देना। इस दौरान टिकटॉक की चीनी पेरेंट कंपनी बाइटडांस को इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचना होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर मस्क चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। उन्होंने इसे खुद भी खरीदने की बात कही। क्या चीनी कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी? इसे मस्क या ट्रंप कौन खरीदेगा? और क्या इस डील के बाद भारत में टिकटॉक लौटेगा? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। सबसे पहले ट्रंप की स्ट्रेटजी समझते हैं। फॉरेन एक्सपर्ट एके पाशा कहते हैं कि ट्रंप 2020 से ही टिकटॉक खरीदना चाहते थे। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 150 से 200 बिलियन डॉलर है, लेकिन अमेरिका में बैन के बाद मजबूरी में इसे 40 से 50 बिलियन डॉलर में ही बेचा जा सकता है। 21 जनवरी को ट्रंप ने एक पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि मैं भी टिकटॉक खरीदना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ये डील सरकारी खजाने से होगी या ट्रंप के निजी पैसों से। ऐसे में सवाल है कि आखिर टिकटॉक कौन खरीदेगा, ट्रंप, मस्क या कोई और? इस रेस में इलॉन मस्क का नाम सबसे आगे है। मस्क ट्रंप के जिगरी दोस्त हैं और उनकी सरकार में मंत्री भी हैं। मस्क ट्विटर खरीदकर पहले ही सोशल मीडिया को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। मस्क के अलावा ओरेकल के चेयरमैन लैरी एलिसन, टॉप मोस्ट यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट और एम्प्लॉयर.com के फाउंडर जेसी टिंसले भी टिकटॉक को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। टिकटॉक भारत में 2020 से ही बैन है। 15-16 जून 2020 की रात गलवान घाटी में एलएसी पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद 29 जून को भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। उस वक्त सरकार ने कहा कि ये ऐप भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरा है। तो क्या अमेरिकी कंपनी से डील के बाद भारत में टिकटॉक पर बैन हटेगा? इस पर एके पाशा कहते हैं, अगर इलॉन मस्क टिकटॉक को खरीद लेते हैं तो ये भारत में दोबारा शुरू हो सकता है। अमेरिका की ओनरशिप के बाद भारतीय नागरिकों का डेटा चीन की जगह अमेरिका के पास जाएगा, जिससे इसके सुरक्षित रहने की उम्मीद है। अगर मस्क इसे खरीदते हैं तो ट्रंप के जरिए भारत में बैन हटाने का दबाव भी बना सकते हैं। अब सवाल है कि क्या चीन इस डील को मंजूरी देगा? इस पर विदेश मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं, चीन टिकटॉक को बेचने के लिए मंजूरी दे सकता है, क्योंकि ट्रंप ने चीन पर चारों तरफ से प्रेशर बना दिया है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में बताया कि चीनी अधिकारी अमेरिका में टिकटॉक को मस्क को बेचने के बारे में शुरुआती बातचीत शुरू कर चुके हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी कुछ सामने नहीं आया। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसे ही और भी